गुड मॉर्निंग एवरीवन। एटम के इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा है, इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोटॉन। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल will it require to have the same distance of closest approach d नॉट। तो d नॉट से यहाँ पे हमने उस क्लोजेस्ट अप्रोच को दिखाया है। ऐसा आपको पता है यहाँ पे कि अगर ये न्यूक्लियस है यहाँ पे मान लो, तो आपने अगर अल्फा पार्टिकल से आप नॉर्मली बम्बार्ड कराते हो यहाँ पे, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है इसके सेंटर से लेके जहां पर ये फिर से रिट्रेस्ड कर लेता है अपने पाथ को, तो इसके बीच के डिस्टेंस को ही आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हो। तो यहाँ पे मैं इसके आंसर को मैं लिख रहा हूं कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच the kinetic energy with the charged particle is converted into electrostatic potential energy। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें दोनों को इक्वल करना है। तो जो एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस में है ZE इंटू क्यू अपॉन डी नॉट, जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है, और दिस वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, या इसको आप बोलते हो यहाँ पे एनर्जी, जो आपके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लग रही है। और जैसा Q यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये Q है। तो Q के बारे में एज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, एज Q इज हाफ विद अ प्रोटॉन with a proton in comparison to alpha particle for the same d, energy has to be made half। क्लियर है? तो इस चीज को मैं मेंशन भी कर रहा हूं, फॉर सेम डी एनर्जी जो आपने यहां कंसीडर किया हुआ है, एनर्जी E हैज टू बी मेड हाफ। बस ये आपको यहां पे रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो of radii of the orbits corresponding to the first excited state and ground state in hydrogen atom। तो ये क्वेश्चन है, और इसमें जो फॉर्मूला है, जैसे हमें पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, तो जो रेशियो होगी R1/R2 की जो रेशियो होगी वो आपके पास आ जाएगा 4:1। ये इसका आंसर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई of the orbit corresponding to the first excited state and the ground state of hydrogen atom के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम। इसका आंसर होगा, जो बोर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम R का फॉर्मूला जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर अपॉन पाई m E स्क्वायर।
जहाँ की n आपको यहाँ पे लेना होगा, n आपने ले रखा है n इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसकी जो डिफिनेशन होगी, द मिनिमम डिस्टेंस, ये आपकी, मैं पहले भी बता रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस up to which the energetic of particle traveling directly towards a nucleus can reach. Question number 5, what will happen if an electron instead of revolving becomes stationary in hydrogen atom। तो ऐसे केस में ये इसका आंसर आपके लिए क्या होगा, आपको आंसर आता है तो बताओ आप। देखिए यहाँ पे देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द nucleus will attract the electron into the nucleus itself। इस तरह से 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो लगातार देखते रहोगे।